हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद टेनको क्लीन एयर आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ में कल आपके पास किस तरीके की कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लास्ट रहने वाली है और इस आईपीओ में किस कैटेगरी में चांस ज़्यादा रहेगी। क्यूआईबी और एनआई के द्वारा जो आपको आज के डेट में गेम किया गया है उस गेम को किस तरीके से कैसे कंटिन्यू क्यूआईबी और एनआई आपको रख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में बात करें तो टेनको क्लीन एयर आईपीओ यहाँ पे 12 नवंबर से आपको ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए। पहला दिन आपको अप्लाई करने के लिए 12 नवंबर रखा गया था और आज 13 नवंबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। 14 नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में कल आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो थोड़ी सी आप लोगों को किस तरीके की कैसी स्ट्रेटजी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाए। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे आपको शेयर एलोकेट किया जाएगा और 397 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट करी जाएगी। यानी कि इस आईपीओ में 37 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 करोड़ अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा और 397 रुपये करोड़ प्राइस पर अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करें तो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास जाएगी। कंपनी की बात करें तो टोटल इशू साइज 3600 करोड़ की रखी गई। इस 3600 करोड़ की इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा। 35% शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाने वाली, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी मैक्सिमम रहने वाली है। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखिए कि बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएसएनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस लगभग आपको क्यूआईबी को कितने नंबर ऑफ शेयर आपको एलोकेट करा जाएगा तो यहाँ पे आपको 4,53,40,050 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करी जाएगी 50%। वहीं यदि हम लोग बात करें एनआई कैटेगरी को तो एनआई कैटेगरी को लगभग 15% तक की 1,36,02,015 इक्विटी से एलोकेट किया जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी की तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको 3,17,38,035 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जाएगा। लगभग 35% टोटल एंकर इन्वेस्ट यहाँ पे रिटेलर्स को लगभग आपको 8,57,00,000 रिटेलर्स को इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने की चांस दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 11 नवंबर को जो 2,72,04,030 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करने के लिए रखी गई थी वो यहाँ पे ऑलरेडी 1080 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। इसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 17 दिसंबर को मिलने वाली है। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को 15 फरवरी को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है लिस्टिंग के बाद भी आपको 2 इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेनको क्लीन ईयर आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट कल के डेट में भी मिल जाएगी। यहाँ पे 17 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 नवंबर को नहीं मिल जाते हैं तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 19 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ यहाँ पे आपको रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 14,689 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एच की बात करते हैं तो लगभग 2,05,646 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है और बिग एच की बात करते हैं 10,13,541 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 97.25% की होल्डिंग थी। अभी यहाँ पर 74.79% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी प्रमोटर्स के पास दिखेगी, जो कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इस कंपनी के पास यहाँ पे प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद भी रहने वाली, जो कि एक इंडिकेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग देती हुई दिख रही है। कंपनी की बात करें हम लोग रिस्पॉन्स की तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी जो शेयर ऑफर किया गया था 2,72,04,030 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 2,72,04,030 इक्विटी से 1080 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। यानी कि आपको एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एंकर इन्वेस्टर के लिए ऑफर की गई थी ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 2.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होना ये पूरी तरीके से इंडिकेट कर रही है कि आईपीओ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस यहाँ पे रहने वाली है। इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में कल के डेट में सब्सक्राइब हो सकती है, इसकी चांस बन रही है। के बारे में बात करें तो 1,81,36,020 इक्विटी शेयर के लिए 4,45,77,970 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 1,769 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ
0.46 टाइम तक ये IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो NI कैटेगरी में लगभग आपको 7.55 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब हो रखी है, यानी कि इस IPO में NI कैटेगरी में भी कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिल चुकी है। कल के डेट में IPO फुल्ली ओवर सब्सक्राइब NI कैटेगरी में हुई थी और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद NI कैटेगरी में 7.55 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 1,36,02,000 इक्विटी शेयर के लिए 10,26,37,556 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 4,075 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO की NI कैटेगरी में लगभग 7.5 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यहाँ पे बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग NI कैटेगरी में लगभग 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 7.75 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 90,68,010 इक्विटी शेयर के लिए 7,02,99,593 इक्विटी शेयर की बोली की लगभग यहाँ पे इस IPO में 2,791 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 8 गुना तक बिग NI कैटेगरी में लगभग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि यदि हम लोग बात करें तो बिग NI कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। और वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स की तरफ से जो स्मॉल NI कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 7.13 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग यहाँ पे 45,34,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,23,37,963 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 1,284 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 7.13 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस यहाँ पे 7.13 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है, जिसके अकॉर्डिंग बन रही है। यहाँ पे इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.53 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 1.52 टाइम तक सब्सक्राइब होना इस कैटेगरी में भी आपको अच्छे रिस्पांस मिल रही है। 3,17,38,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,81,56,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 1,911 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.52 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छी रिस्पांस इस IPO में दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो 3.08 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग इस IPO में 6,34,76,000 इक्विटी शेयर के लिए 19,53,72,398 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 7,800 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, जो कि एक अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। कल के डेट में जो पहले दिन की समाप्ति के बाद जो IPO यहाँ पे 0.44 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई थी, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस IPO में पहले दिन ही अच्छी रिस्पांस दिख रही है। इश्यू साइज के अकॉर्डिंग और मार्केट की कंडीशन को देखकर और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद मार्केट कंडीशन और जो ग्रो IPO की मोमेंटम रही है उस मोमेंटम को देखकर आपको 3.08 टाइम तक IPO को सब्सक्राइब होना काफ़ी अच्छी इंडिकेशन इस IPO के रिगार्डिंग बनती हुई दिख रही है। इसी अच्छी इंडिकेशन के कारण से इस IPO की बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे मोमेंटम आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो अपने ऑल टाइम हाई इस कंपनी की द्वारा बनाया गया था उस ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाती हुई दिखी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन के साथ आज के डेट में अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 कारोबार करती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के 85 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 22% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस अभी भी बन रही है। 3200 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आपको देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिग NI और रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। इन दोनों IPO के कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। फर्दर इन सभी अपडेट के बारे में कल के डेट में मॉर्निंग में आपको स्पेसिफिक वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।